जबलपुर के आयुध निर्माणी खमरिया फैक्ट्री में बीती सुबह हुए विस्फोट मामले में कर्मचारियों को फैक्ट्री गेट नंबर 1 में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पुणे से सीएमडी देवाशीष बनर्जी सहित अधिकारी भी फैक्ट्री पहुंचे और उन्होंने दोनों कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएमडी ने पूरे हादसे की जानकारी ली। वहीं सीएमडी देवाशीष बनर्जी मृतक के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। गौरतलब है कि जबलपुर के आयुध निर्माणी खमरिया फैक्ट्री में हुए विस्फोट हादसे में रणजीत सिंह और अलेक्जेंडर टोपो की मौत हो गई थी। साथ ही करीब 12 कर्मचारी घायल हो गए थे। इस दौरान सीएमडी देवाशीष बनर्जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उन्हें इस तरह के हादसे पर बड़ा दुख हुआ। वहीं ऐसे हादसे आगे ना हो उसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने फैक्ट्री में वर्कलोड की बात से इनकार किया, लेकिन उनका कहना है कि कर्मचारी अभी फैक्ट्री में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस तरह के हादसे दोबारा ना हो इसके लिए वे कोशिश करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हादसे की बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसकी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी। गौरतलब है कि बीती सुबह 10:30 बजे के करीब रशिया के पिचौरा बम को बॉयल आउट करने का काम F6 की 200 बिल्डिंग में कर्मचारी अलेक्जेंडर टोपो, रणधीर सिंह, श्यामलाल और चंदन द्वारा किया जा रहा था। इसी दौरान बम में भीषण विस्फोट हो गया, जिससे पूरी बिल्डिंग और बाजू की बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए थे, जिसमें अलेक्जेंडर और रणधीर की मौत हो गई थी। वहीं श्यामलाल, चंदन सहित बाजू की बिल्डिंग में काम कर रहे 12 कर्मचारी घायल हो गए थे। ये बहुत दुखद हादसा है। ऐसी हादसा नहीं होना चाहिए, इसकी हमारी भरसक प्रयास रहता है। फिर भी ये हुआ है, बहुत दुख की घटना। देखिए, जांच में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट हुआ है। इसकी रिपोर्ट जब आएगी तभी मैं इसको खुलासा करूंगा। देखिए, वर्कलोड कर्मचारी में होने से फैक्ट्री की खुशहाली होती है। फैक्ट्री में वर्कलोड नहीं रहने से तब प्रॉब्लम ज्यादा है। तो वर्कलोड से खुशहाली होती है, उससे हादसा नहीं होना चाहिए। सेफ्टी रहने से काम होना चाहिए। डेफिनेटली मैं आपको पहले भी बोला कि ये हादसे होने ही नहीं चाहिए, लेकिन ये हुआ है तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट हुआ है। इसमें जो भी जांच सामने आएगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और उस पर जो करेक्टिव एक्शन है वो भी। देखिए, हादसे रोकने के लिए सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों के जीएसडी पढ़ाए जाते हैं। ये सेफ्टी का एक रूल है कि आप समय समय पर जाके जीएसडी पढ़ें, उनको समझाएं, बाकी समझाया जाता है। ये सब किया जाता है, तो इससे हादसे रुकते हैं। और हम जनरल सेफ्टी डायरेक्टिव ऐसा है जो लिखा हुआ रहता है कि आपको क्या कैसे करना है। उसको यदि हम फॉलो करते हैं तो हादसे नहीं होंगे। इस पे बार बार इस पे प्रेशर दिया जाता है कि इसको आप फॉलो। देखिए, ये तो एयरफोर्स का एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर यहाँ पे आया है, इसी के लिए आया है कि इसको रिफर्बिश करने के लिए। और इसको जो रिफर्बिश हो रहा है कि एक एसओपी है, जिसको भी एक एजेंसी ने इसको बताया है, उसके मुताबिक किया जा रहा है। तो उसके मुताबिक ये चल रहा है। इस पे कारण क्या है, इस पे तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की बात है। नहीं, देखिए, अभी हम लोग जब से निगमीकरण हुआ है, हम लोग सारे कर्मचारी अभी डीम डेपुटेशन। अभी सरकार के बाद अभी हमारी जो फाइनल संख्या आएगी, मुझसे अप्रूवल आने के बाद हम डेफिनेटली जो अपना रिक्रूटमेंट करेंगे। आज के डेट में ये अभी तक तो नहीं है, लेकिन जब भी हमें उसका आदेश मिल जाएगा हम उसको करेंगे। वर्कलोड के हिसाब से कर्मचारी कम, डेफिनेटली कुछ तो कम है, लेकिन इसमें हमें और जरूरत है, इसलिए हम हायर्ड बेसिस में भी इसको ले रहे हैं। नहीं, अभी अस्पताल में एक एडमिट है, एक को सुबह छोड़ दिया गया है, एक को शाम को छोड़ा गया।